डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊंगी ये कि यकीनन ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है 9 मई का। DGISPR की जानिब से कहा गया कि जो काम दुश्मन 75 साल में नहीं कर सका वो मुट्ठी भर लोगों ने ये तमाम कार्रवाइयां अमल में लेकर आए, वो यानी पाकिस्तान की 76 साल तारीख को उन्होंने स्याह बाप करार दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 9 मई को जो मुतअद्दिद गैरिजन्स पर हमला किया गया, पुरतशद्दुद वाकयात हुए, जब इंक्वायरी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इदारा जाती इंक्वायरीज हुई हैं, उसको मुकम्मल भी किया गया और मेजर जनरल के ओहदे पर जो अफसरान थे उन्होंने इस इंक्वायरी को मुकम्मल किया है। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। और फ़ौज ने जब ये 9 मई को ये इंसिडेंट्स हुए तो कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया, और अगर वो मुजाहरा ना करते तो शायद वो बहुत कैजुअल्टीज़ हो जानी थी, क्योंकि जब एक्शन लिया जाता है तो उसमें कुछ वायलेंस बिगेट्स वायलेंस वाला एलिमेंट होता है। मगर अभी ये बात बहुत खुश आइंद है कि फ़ौज का अपना खुद एहतसाबी का निज़ाम काम कर रहा है, और उसमें उन लोगों को भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया है और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई है और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है जिन्होंने कमांड फेलियर शो किया है। हम एक जो कमांडर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तनसीबात का दिफा, अगर उससे कोई झूल होती है या उससे कोई कोताही होती है तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। ये तो फ़ौज का अपना निज़ाम हो गया। मगर वो लोग जिन लोगों ने ये पूरा मंसूबा तैयार किया, जो ज़हन साज थे और जो जिसका सोशल मीडिया के बेदरेग इस्तेमाल से इसको कौम को उस इज़्तिराब में मुब्तला किया, ये तो उन्होंने याद ताज़ा कर दी। वो ब्रांच ड्रेविडियन कल्ट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसके एक कल्ट लीडर ने एक दिन कहा कि आज क़यामत आ रही है और सब इज्तमाई खुदकशी कर ली, तो उन्होंने इज्तमाई खुदकशी कर ली। और उसके बाद एक जिम जॉन्स पीपल्स टेम्पल कल्ट था जिसके 1000 लोग मारे गए इसी किस्म की इज्तमाई सुइसाइड में। तो कल्ट चाहे मजहबी हो चाहे सियासी हो, कल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कौम को, मीडिया को और डिजिटल स्पेस को जो आजकल हमारे लोग डोमिनेट कर रहे हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस किस्म की जो मैडनेस है उससे कौम को बचाएं और उन्हें एक मैच्योर नैरेटिव दें। उन्हें बताएं कि एक पॉलिटिक्स होती क्या है और पॉलिटिक्स की गिव एंड टेक क्या है, उसकी प्लसेस एंड माइनसेस क्या हैं, और एक कल्ट और एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या फ़र्क होता है। तो उस कल्टिशनेस को पॉलिटिक्स से सेपरेट करना, आई थिंक ये भी एक तकाज़ा है इस वक्त का, कि जो 9 मई हमेशा ये इसका रिमाइंड कराता रहेगा कि आपको किसी भी किस्म का जो कल्ट है उसका बेदरेग इस्तेमाल सोशल मीडिया का लोगों को, जहनों को गलत राह पे चलाना, जज्बात को बरंगेख्ता करना, उसके लिए एक अनट्रैमल्ड एक्सेस देना भी सही नहीं है। तो हमें जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, जो डिजिटल स्पेस की आज़ादी है या हमारी इनफरादी फ्रीडम्स हैं, उसको अपना भी अहाता करने की ज़रूरत है। और एक सेल्फ इक्विलिब्रियम का एक निज़ाम होता है कि एक जो पढ़ा लिखा अवेयर मुआशरा होता है, उसमें जब वो इस लर्निंग कर्व से गुज़रते हैं और वो देखते हैं कि हमने वो सोशल मीडिया के मुज़र असरात ने हम पे क्या नुकसानात छोड़े हैं, तो उसके बाद वो वापस एक इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाता है। मगर हमारा मुआशरा चूँकि अभी बिल्कुल उसके इब्तदाई लर्निंग कर्व पे है, अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी लो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस किस्म की नहीं है, तो हमारा जो यंग तबका है वो एक पॉलिटिकल कल्ट की सोच से बहुत नेगेटिवली मुतासर हो सकता है। तो हमें इसकी तरफ भी देखने की बहुत ज़रूरत है।